अपने इस न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आज लूसेंट के वीवीआई टॉपिक को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों लूसेंट के अंदर जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है उसके अंदर जो वीवीआई टॉपिक है उसका डिस्कशन करेंगे दोस्तों। फर्स्ट टॉपिक है अपना वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय तथा कौशितकी है। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है? तो ऐत्रेय तथा कौशितकी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण है पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण है पंचविश। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपद। अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन है दोस्तों? तो गोपद ब्राह्मण है। आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक, अभिलेख और शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है दोस्तों। हाथी गुम्फा का संबंध किससे? तो कलिंग राजा खारवेल से है दोस्तों। आगे देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से दोस्तों। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से है दोस्तों। प्रयाग स्तंभ का संबंध समुद्रगुप्त से है दोस्तों। प्रयाग स्तंभ का संबंध समुद्रगुप्त से है। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से दोस्तों। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध प्रतिहार नरेश भोज से। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किससे है? तो प्रतिहार नरेश भोज से है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल शासक विजयसेन से है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल शासक विजयसेन से है। नोट में लिखा है दोस्तों, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया दोस्तों। तो प्रमुख स्थल और नदी यानी कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है ये हम आगे देखते हैं। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चौहुद्रो भी सिंधु नदी के किनारे दोस्तों। चौहुद्रो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है दोस्तों। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल जो स्थल था वो भोगवा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। आगे देखते हैं, कहता है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। सूत कांगेडोर दास्त नदी के किनारे है। सूत कांगेडोर दास्त नदी के किनारे है। बनवाली रंगोई नदी के किनारे। बनमाली रंगोई नदी के किनारे। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। आगे देखते हैं सोत का सादी कौर नदी के किनारे। सोत का सादी कौर नदी के किनारे है। आगे का टॉपिक देखते हैं दोस्तों, महाजनपद। हम जानते हैं कि 16 महाजनपद के बारे में हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। तो महाजनपद और राजधानी और आधुनिक क्षेत्र कहाँ पड़ रहा है अभी उसके बारे में देखेंगे। तो अंग जो महाजनपद है उसकी राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और यह जो अभी है आधुनिक क्षेत्र भागलपुर मुंगेर में पड़ता है। मगध का राजगिरी या पटना में पड़ रहा है, पटना गया बिहार। काशी वाराणसी के आसपास के क्षेत्र। बत्स का कौसंबी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। बज्जी का वैशाली जो मुजफ्फरपुर दरभंगा के क्षेत्र में पड़ रहा है। कौशल का श्रावस्ती फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। अवंती का उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। मल का कुशावती या गोरखपुर के लगभग में पड़ रहा है दोस्तों। पंचाल का अहिछत्र ये जो है बदायूं फर्रुखाबाद के उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों चेदी का शक्तिमती ये जो है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। कुरु इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली।
मत्स्य का विराटनगर, यह राजस्थान में पड़ता है। कम्बोज का हाटक, यह जो है राजौरी हजारा क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। सूरसेन का मथुरा, यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है दोस्तों। अस्मक का पोटली, यह जो है दक्षिण भारत में पड़ता है, गोदावरी नदी क्षेत्र में। और गंधार का तक्षशिला, यह जो पाकिस्तान क्षेत्र रावलपिंडी वाला क्षेत्र है वहाँ पड़ रहा था दोस्तों। उसकी गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। आगे देखते हैं दोस्तों। महाजनपद, महाजनपद 16 महाजनपद है। तो देखते हैं अंका, चंपा, एक मिनट दोस्तों, ये अपना रिपीट हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं। तो बौद्ध सभाएं, बौद्ध सभाएं हम जानते हैं कि टोटल 4 बौद्ध सभाएं हुई थी दोस्तों, जिसमें कि पहला जो हुई थी दोस्तों 483 ईसा पूर्व, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो उसी टाइम पहला बौद्ध सभा हुई थी। दूसरा हुआ था 383, 100 वर्ष बाद। उसके बाद तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था वो 255 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी दोस्तों। हम इस तरह याद करेंगे, पहले समय को याद कर लेते हैं। अब कौन सी बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी उसको देखते हैं। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। प्रथम कहाँ हुई थी? राजगीर में। द्वितीय हुई थी वैशाली में। तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था कुंडलवन में। इसके बाद देखते हैं अध्यक्ष। तो पहला का अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरा में थे सावागामी। तीसरा में थे मोगलीपुर चौथा में थे वसुमित्र या अश्वघोष। देखते हैं आगे शासनकाल। तो कौन सी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई है इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई है। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई है। तीसरा जो बौद्ध संगति है वो अशोक के शासनकाल में हुई है। और चौथी जो बौद्ध संगति है दोस्तों वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी।